हिंदवी स्वराज के प्रतिष्ठाता छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हुई, जब औरंगजेब ने सारे हिंदू रीति रिवाजों पर पाबंदी लगा दिया। हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, धर्म को फॉलो करने पे जिजिया टैक्स फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया। जहां एक तरफ मुसलमानों को नमाज पढ़ने से लेकर मुहर्रम में जुलूस निकालने तक में खुली छूट दी गई थी, और वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं पर अपनी देवी देवताओं की पूजा तक करने पे कड़ी पाबंदियां लगा दी गई थी, और जिसका नतीजा हिंदुओं के रिचुअल्स मंदिर के चार दीवारी में और बंद दरवाजे के बीच होने लगी। और इसके कुछ ही सालों के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। महाराज को समझ आ गया था कि सिर्फ स्वराज के सपना दिखाने से स्वराज हासिल नहीं हो सकता। उसके लिए हिंदुओं को अपने धर्म पर, अपने कल्चर पर, अपनी आइडेंटिटी पर गर्व करना होगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जीजाबाई की सिखाई हुई राह पर चल के भारतीय संस्कृति में सालों से चली आ रही गणेश पूजन को पहली बार एक स्टेट स्पॉन्सर्ड पब्लिक फेस्टिवल का रूप दिया। इसके बाद सालों बीत गए, लोग अपने कल्चर्स फिर से भूलने लगी। ब्रिटिशर्स ने देश भर में कर्फ्यू लगाकर हर भारतीय को एक तरह से घर में ही बंदी बना लिया। किसी भी तरह की पॉलिटिकल गैदरिंग्स पे रोक लगा दिया गया। और इसी वक्त पर कहानी में एंट्री लेता है भारत का एक शूरवीर केशव गंगाधर तिलक। उनका कहना था कि हम राजनीतिक नहीं सही धार्मिक मुद्दों के लिए तो इकट्ठा हो ही सकते हैं ना। और यहाँ पे फिर एक बार गणेश चतुर्थी को देश भर में मशहूर किया गया, जहाँ पे सारे स्वदेशी लीडर्स एकजुट होते थे और आपस में स्वराज के प्लान को और मजबूत करते थे। उस समय पुणे से लेके पूरे मुंबई के सड़कों पर पोस्टर्स लगाया गया, जो चीख चीख कर कह रही थी कि हम इकट्ठा होंगे और ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट जाकर उसे चैलेंज कर होंगे। देखिए, फेस्टिवल्स तो बहुत होते हैं, बट याद रखना गणेश उत्सव सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि ये हमारे धर्म और स्वराज की लड़ाई का एक जीता जागता निशान है। गणपति बप्पा मोरया।